नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आप लोग राजस्थान का और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि कोटपुतली से आ रही है। कोटपुतली से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, आजादी की गौरव यात्रा में शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। कोटपुतली पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत, आजादी की गौरव यात्रा में वो शामिल हुए। इसके साथ ही उनके साथ गृह राज्य मंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया है जो इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कोटपुतली से, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत की है। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत इस दौरान यहां पर किया गया है। आजादी की गौरव यात्रा में वो शामिल हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने उनका स्वागत किया और अब तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोटपुतली की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे, किस तरीके से उनका स्वागत ही वो किया तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, उस वक्त की ये तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीताराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम, दीजिए पूरी जानकारी। अशोक गहलोत का कोटपुतली का दौरा और उनके इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। आपको बताना चाहूंगा कि आजादी जो गौरव यात्रा है जो साबरमती से चली है और राजघाट तक जो पहुंचेगी, आज कोटपुतली में कार्यकर्ताओं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा भव्य और जोश के साथ स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा में पहुंचे हैं। गहलोत का बड़े जोर से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। यहाँ जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, अनेक विधानसभाओं के जो विधायक थे उन्होंने भव्य स्वागत किया है। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनका भी बड़ा जोश के साथ स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में यहाँ महिला पुरुष यहाँ सभा में पहुंचे हैं। सीताराम, क्या मकसद है कांग्रेस का इस गौरव यात्रा के पीछे? गौरव यात्रा के पीछे सर मकसद ये है कि जो आजादी की जो लड़ाई थी उसका एक संदेश समाज में पहुंचाना कि हम सब एक रहें, लड़े नहीं। यही एक जो संदेश है जो पूरे देश में देना चाह रहे हैं सर। जी, बताया जा रहा है कि काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। किस तरह का उत्साह, उमंग देखने को मिली इन कार्यकर्ताओं में? लोगों में उत्साह देखने को मिला। और जैसा कि यहाँ बताया जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, जो कि लोगों में जब घोषणा नहीं हुई तो लोगों में थोड़ा सा उत्साह कम नजर आया। तो कोटपुतली को जिला घोषित नहीं यहाँ उन्होंने किया, मंच से अनाउंस नहीं किया, तो थोड़ा सा लोगों में उत्साह कम हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सीताराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत की है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, वो शामिल हुए भी। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह वो भी इसमें मौजूद रहे और तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उसमें जबरदस्त उत्साह इस दौरान देखने को मिला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको बताते हैं जो कि मेड़ता से आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेड़ता में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लाखों की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में बताया जा रहा है, नहीं प्रेमी संग इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उदयपुर से अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मेड़ता से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लाखों की चोरी के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। प्रेमी संग मिलकर अपने ही घर में चोरी की थी। लाखों के गहने और जो सामान है उस पर हाथ साफ कर दिया था, लेकिन अब इस चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। विशेष जोर को देखते हुए हमने एक उस नकबजनी के संबंध में टीम का गठन किया और सभी एंगलों पर हमने इस पर जांच की और जांच से हमने एक लड़का जो विक्की उर्फ विकास सन ऑफ पप्पूराम बोरुंदा को इसमें गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किया जाकर और उससे पूछताछ। डीडी चाण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीडी चाण हमारे संवाददाता। डीडी चाण, किस तरीके से पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि अपने ही घर में चोरी का ये अजीबोगरीब मामला? जी अमित, ये मामला परिवार का ही बताया जा रहा है। एक नाबालिग लड़की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर से लाखों की गहने जो हैं और नकदी पार कर लिया था, और फिर पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगह के सीसीटीवी और ऐसे संदिग्ध टेलीफोन के जो कॉल्स थे उनका खंगाल करके उनका पता कर लिया और आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जी, पुलिस ने किस आधार पर इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, किस आधार पर यह गिरफ्तारी हुई, और क्या जिस तरीके से आपने बताया कि जो इस युवक की जो पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है, इसकी प्रेमिका और इस दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, तो क्या वो भी गिरफ्त में आई है? मेड़ता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। 15 मई की ये घटना है। थाने में मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने हाथों हाथ इस पे शोध शुरू कर दिया और शुरू करके सभी तरीके से अपना सभी एंगल से जांच की और जांच में पाया गया कि लड़की जो है अपने प्रेमी को घर पे बुला के और उसको सारे गहने और पैसे उसको दे दिए और वो लेके पार हो गया। और उसके बाद पुलिस ने उसको बोरंदा निवासी आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार करके मेड़ता लेके आई और वहां से पुलिस रिमांड के बाद पता चलेगा और कहां इसने क्या क्या ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। जी, लड़की के बारे में क्या जानकारी है? उसकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या? हाँ, लड़की को भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया कि चूंकि लड़की नाबालिग है उसको भी दस्तयाब किया है और वो सारा जो है मामला पुलिस अपने सभी एंगल से देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डीडी चाण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और अब खबर है पावटा से, जहां नेशनल हाईवे 48 पर तुलसीपुरा मोड़ के पास अचानक केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक को केबिन में, जो ट्रक का केबिन था उसके केबिन में धुआं उठा। ड्राइवर को जब पता चला तो ट्रक में पीछे आग लगी है। ड्राइवर ने बहादुरी और समझदारी का काम किया। आग से धधकते ट्रक को करीब 1 किलोमीटर तक वो ले गया और सड़क किनारे पार्क कर दिया। वहीं आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों ने नगरपालिका दमकल विभाग को सूचित किया। प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को रुकवाया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हमारे संवाददाता मोहन गौड़ जुड़ गए हमारे साथ। मोहन, ये बड़ी ही सूझबूझ का परिचय यहां पर ड्राइवर की तरफ से दिया गया है। जो ट्रक ड्राइवर है उसने 1 किलोमीटर तक लेकर जाता है, उसके बाद सड़क किनारे ट्रक को लगाता है। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ट्रक धू धू कर जल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? ये सुबह की घटना है सर। ये शकुंत रिसोर्ट के पास पावटा में ट्रक एक इसमें केमिकल भरा था और कुछ परचून का सामान था। अचानक केबिन में धुआं उठने से ड्राइवर का ध्यान गया तो उसने गाड़ी को पार्क कर एक तरफा करके सड़क के, और उसने पीछे जब डाला खोला तो पूरे डाले में आग लगी हुई थी। तुरंत उसने ग्रामीणों के सहयोग से, आसपास के दुकानदारों के सहयोग से प्रागपुरा पुलिस और कोटपुतली नगर परिषद, शाहपुरा नगर पालिका दमकल को फोन किया। आधे घंटे बाद दमकल ने पहुंच के आग पे काबू पाया, जिससे कि एक बहुत बड़ी जनहानि या कोई हादसा होने से रुक गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो केमिकल से भरे इस ट्रक में आग लगी है और ऐसा लग रहा है कि ये आग और ज्यादा भयंकर रूप इसलिए इसने लिया क्योंकि इसमें केमिकल भरा हुआ था। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उसने सूझबूझ का परिचय जरूर दिया। जैसे उसको लगा कि ट्रक में आग लगी है, उसके केबिन में जब उसने आग का धुआं देखा, उसके बाद 1 किलोमीटर तक वो अपने ट्रक को लेकर जाता है और आगे जैसे ही उसको जगह मिलती है वो साइड में अपने ट्रक को पार्क कर देता है। और उसके बाद दमकल की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंचती है और भारी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन धुएं का गुबार और आग की लपटें बताने के लिए काफी हैं कि आग ने किस तरीके से इस ट्रक को अपने आगोश में ले लिया था। और चलिए अब बात करते हैं जायल की, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। मामला खाटू पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे स्टेशन राजापुरा मार्ग पर 11,70,000 रुपए की लूट हुई है। सूचना पर थाना अधिकारी रामेश्वर लाल मेघवाल समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने घटना के बाद दोनों तरफ के हाईवे के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही चोरों, आपको बता दें कि जो लूट की इस वारदात का खुलासा किया है पुलिस ने, और इसके साथ ही नाकेबंदी कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ा है, उनका पहले पता लगाया, उसके बाद उनको पकड़ा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के 2 सगे भाइयों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो सोच समझकर लूट का प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम सब तुरंत मौके पर पहुंचे। सीओ साहब, मैं एसएचओ थाने की टीम, वहां मौका विजिट किया गया और तुरंत ही इस विशेष वारदात को खोलने के लिए विशेष टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, साइबर टीम, अपनी फील्ड इंटेलिजेंस और जिसके साथ ये वारदात हुई, जो पैसे लेके आ रहा था कैरियर, उससे पूछताछ के लिए एक अलग टीम बनाई। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर श्रीगंगानगर जिले के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी डीआरओ पुष्पराज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जिला प्रभारी जिया उर रहमान ने रायसिंह नगर ब्लॉक के चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। इससे पहले उन्होंने राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर राय भी जानी और उन्हें ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर के लिए सदस्यों के चुनाव को लेकर जानकारी दी। ये हमें संगठन के पदाधिकारियों के लिए ये बैठक रखी गई है। इसमें हम रायशुमारी करने आए थे और ये बताने आए थे किस तरीके से चुनाव होंगे, कौन लोग मेंबर चुने जाएंगे, किस ब्लॉक से कितने मेंबर जिले को जाएंगे, कितने मेंबर उसको प्रदेश को जाएंगे। इन सब बातों पर रायशुमारी होगी। और अब खबर है बीकानेर से, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार पर प्रभावी अंकुश और पीड़ित महिला को समयबद्ध राहत दिलाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे समझते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पुलिस को प्राथमिकता से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। रेहाना रियाज चिश्ती ने जनसुनवाई की है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने लोगों की समस्या को सुना और उनका निपटारा भी किया। आपके अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी शिकायत पुलिस के पास आती है तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और लोगों की समस्या का निदान होना चाहिए। लोगों की जो भी समस्या है उनका समाधान जरूर होना चाहिए। इसके प्रकरण को जो जितने आबादी में बसे हैं उनको राज्य सरकार से भेज करके। और अब खबर है बीकानेर से, जहां जिला प्रशासन की ओर से देवी सिंह भाटी को वार्ता के लिए बुलाया गया। दरअसल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की ओर से 26 मई से हल्ला बोल कार्यक्रम की घोषणा की गई है। वार्ता में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। भाटी ने गांव में पेयजल, बिजली समेत अनेक मुद्दों के निस्तारण को लेकर अपनी बात कही। साथ ही मांगे नहीं मानने पर 26 तारीख को हल्ला बोलने की बात कही। इस मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में हमने सुझाव दिया कि जो पानी की सप्लाई लाइन है, जिस गांव में पानी पहुंचाना है, उसको बीच में आपके शहर के अंदर भी और गांव में भी लाइन के अंदर अवैध कनेक्शन करके और बीच में से पानी चोरी करते हैं तो वो पानी नहीं पहुंचता। तो हमने कहा इसको गैर जमानती एक अपराध मानते हुए प्रावधान करवाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को लिखें। और अब बात करते हैं कोटा की, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर के जेके लोन अस्पताल का है, जहां अस्पताल में नारी निकेतन से एक बालिका को इलाज के लिए लेकर आई महिला कर्मचारी का मोबाइल और नकदी चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कर्मचारी सुरेंद्र कौर ने बताया है कि पीड़ित महिला अस्पताल में एक बालिका के इलाज के लिए नारी निकेतन आई हुई थी। वहीं पीड़ित महिला ने बताया है कि उनका मोबाइल ओप्पो कंपनी का था, जिसकी कीमत 18,000 रुपये है।
महिला ने अपनी आप बीती एमबीएस अस्पताल पर पुलिस कर्मियों को सुनाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, महिला का मोबाइल चोरी होना, उसके बाद उसने किस तरीके से अपनी आपबीती बताई, तस्वीर भी हम देख रहे थे कि महिला कितनी परेशान इसको लेकर लग रही। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आज दिन में नारी निकेतन से एक बालिका को लेकर वहां की महिला कर्मचारी सुरेंद्र कौर उसको पीड़िता को दिखाने के लिए लेकर आई थी। तो वो खाना खाने के लिए वो नल पे हाथ धोने के लिए गई तो उसने वहां पे अपना मोबाइल रखा और 1800 रुपए मोबाइल के कवर के भीतर थे जी। वहां से अचानक हाथ धोते धोते पलक झपकते उसका मोबाइल और वो नकदी वहां से गायब हो गए। उससे जब बातचीत की गई तो उसने बताया कि वहां पे एक सफाई कर्मचारी भी था जिसने या तो उसने पैसा उठाया है, परंतु वहां पे जब उसने उनसे पूछताछ की तो उल्टा वो सफाई कर्मचारी उस पर लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए। बाद में ये पुलिस चौकी पर पहुंची और वहां पे इसने अपनी पूरी अपना पूरा वाकया पुलिस कर्मियों को सुनाया। नयापुरा पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है, पुलिस जांच कर रही है जी। यानी कि अभी मोबाइल का कुछ पता नहीं लगाया तेजपाल कि मोबाइल किसने लिया, किसने चुराया और कहाँ है? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। अरे ये एमबीएस और जेके लोन अस्पताल में आए दिन ये घटनाएं होती रहती। कल भी एक महिला को दिखाने उसके पति का पर्स वहां से चोरी हो गया था जी। रोजाना की एक घटना होना आम बात हो गई है। बिल्कुल, लेकिन जो संबंधित लोग हैं, संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? संबंधित कर्मचारियों का कहना है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो एमबीएस अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में लगे हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे इस घटना का कहीं पता चल पाए। पुलिस क्या रुचि ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है पुलिस कि मोबाइल को? नहीं, पुलिस तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रही है। ढूंढ निकाला जाए। पुलिस चौकी इंचार्ज है, उन्होंने तुरंत मौके पर जाके देखा भी और लोगों से पूछताछ भी की, परंतु कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद महिला को नयापुरा थाने पे भिजवा दिया गया जहां उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल इस तमाम जानकारी के लिए। किशनगढ़ में ठगी का मामला सामने आया है। घटना चैनपुरिया क्षेत्र के यूनियन बैंक की है, जहां बुजुर्ग पिता और उसका पुत्र ठगी का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ने 2,50,000 रुपए खाते से विड्रॉ किए। वहीं दोनों बैंक से रकम निकालकर बैंक परिसर में नोटों की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान पास में बैठे अनजान शख्स और उसके साथी ने बातों में उलझाकर नकली नोट होने की बात कही और नोट देखने के बहाने 58,000 की रकम लेकर भाग गए। इस दौरान ठगी का ये सारा मामला, ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों ठगों की तलाश शुरू कर दी है। किशनगढ़ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 58,000 की रकम पर किस तरीके से ठगों ने हाथ साफ कर दिया। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला बताया जा रहा है कि एक पिता और उसका बेटा ये दोनों बैंक में गए थे। बैंक से उन्होंने 58,000 रुपए की रकम निकाली। जिस दौरान ये दोनों पैसों को गिन रहे थे बैंक में, इसी दौरान कुछ लोग उनके पास आते हैं और आकर उन्हें कहते हैं कि इसमें से ये जो नोट आप गिन रहे हैं, इसमें कुछ नोट नकली भी हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इसी तरीके से इन ठगों ने इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि बैंक में जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें ये सारी इन ठगों की जो करतूत है वो कैद हो गई है और इसी के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन ठगों की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि बैंक में इस तरीके की घटना का आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी जो वारदातें हैं, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में जो ग्राहक हैं, जो बैंक में पहुंचते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की ज़रूरत है कि आप ऐसे किसी के हाथ में, किसी के कुछ कहने से पैसा कैसे दे सकते हैं। और यही वजह है कि इन्होंने गलती की और इसकी सज़ा, या यूँ कह लीजिए कि इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। 58,000 रुपये उन्होंने बैंक से निकाले थे, जिसमें से कुछ लोग, कुछ जो पैसे हैं ये लोग लेकर फरार हो गए।
और अब खबर है पाली से, जहां कई दिनों से 1 घंटे पानी देने के बाद सप्लाई रोक देने पर वार्ड वासियों ने रास्ता रोककर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि पाली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी चंद्रकांत मारू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बताया कि 25 साल से पाली के विधायक ने जल संकट का कोई उचित समाधान नहीं किया, तो वार्ड वासियों ने ज्ञानचंद पारख मुर्दाबाद पानी दो के नारे लगाए। हमारे संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, क्या वजह रही कि अपने ही विधायक के खिलाफ नारेबाजी लोग करते नजर आए? हाँ सर, पानी के लिए और जनता पानी के लिए बहुत ही आवाज उठा रहे हैं। क्यों कम से पानी की बहुत किल्लत है पाली जिले में, और कम से पानी नल और 3, 4, 5, 10 दिन से 15 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है घर घर पे, और जनता ही और परेशान है पानी के लिए, बहुत ही जूझ रही है एक तरफ से। कब से दिक्कत चल रही है पानी की, कब से समस्या है? सर 1.5 महीने हो गए कम से पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है। जो गांवों में हर जगह पानी की कम से क्षेत्र बहुत बड़ा है पाली जिला, जो रोहित तहसील, मारवाड़ जंक्शन, सोजर, हर जगह पानी की बहुत ही समस्या चल रही है। जी, तो विधायक ने क्या किसी तरह का भरोसा दिया था इन लोगों को जो पूरा नहीं हुआ? उसके बाद उनका सब्र का बांध टूटा और तो इस तरीके से उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आ जाएगा जल्दी से जल्दी, पाइपलाइन का काम चल रहा है जी, लेकिन अभी 1.5-2 माह हो गए पानी का पाइपलाइन का काम ही अभी पूरा नहीं हो पा रहा है और पानी नहीं पहुंच रहा है अभी तुरंत। गर्मी के इस मौसम में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो पीने के पानी की समस्या है या किसी भी तरह का पानी, चाहे वो किसी भी और इस्तेमाल में लेना हो, सबकी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। पानी पीने की बहुत ही समस्या है जी, और जंतु और जो गाय भैंस उनके लिए पानी की बहुत ही किल्लत है, पशुओं के लिए और जो जनता के लिए उनकी बहुत ही पानी की बहुत भयंकर कमी है। इस प्रोटेस्ट को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर विधायक की तरफ से, जो स्थानीय विधायक उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? क्योंकि उनके खिलाफ लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। हाँ, वो तो मुद्दे तो उठते हैं सर पानी के लिए। तो क्या कहना है उनका? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। निवाई श्री सूरतपुरा की दलित बस्ती में लोग पानी के लिए कई किलोमीटर तक दूर जा रहे हैं। विभाग के तमाम दावों को लेकर तहकीकात की गई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें लोगों को स्वच्छ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 2 साल से बीसलपुर परियोजना की पानी सप्लाई बंद पड़ी हुई है। लोग कुआं का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते बीमारियां हो रही हैं और इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया है। लोगों का कहना है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं और वादों के दम पर चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन कई जिंदगियों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। परेशानी पानी की चाय जमाना है, पानी की परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। एक तो प्लेट पंप है जी का काट आ रही तो तरह जी को कड़ो जी नीम पानी चे एक पॉइंट चे जिम पानी को नारी 2 साल लगी। सरकार या कहे 50,000 रुपया चाहिए, जितना पानी चाहिए माँ 50,000 रुपया को न गरीब आदमी। पानी परेशानी 2 साल होगी, पानी कत्ते होना है, हर सब अधिकार उसके पानी भेजो, पानी कौन भेजे? छोटा छोटा बच्चा रोता फिर रहा पानी के लिए। इस वक्त हम श्री सूरतपुरा गांव में हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं पेयजल के लिए कहीं किलोमीटर दूर चलकर एक पास कुआं है गांव में, वहाँ पर आई है, यहाँ से पानी भरकर ले जा रही है। वो महिलाएं हमारे साथ मौजूद आई है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, नाम बताएं अपना। सुनीता देवी। जी सुनीता जी, किस तरीके की परेशानी है? किस तरह की पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, कोई सुनाई नहीं करते, ये पानी बिल्कुल बेकार है और कोई बूंद बूंद के लिए देखो बात करते हैं पेयजल की, तो हर गांव में बीसलपुर है, पॉइंट दिया गया है पीएसपी, तो किस तरीके से बीसलपुर की स्थिति है? आपके पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा था, कितने दिनों से नहीं आ रहा है पानी? हमारे 3 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और शिकायत करते कोई सुनाई नहीं करते और वोट ले बाकी टाइम पर तो सब आ जाओ और पाछे कोई सुनाई कौन भाई यहाँ का पानी आ रहे थे कि ना रहे तो सारे मर रहे थे न मर रहे। अभी गर्मी में पानी की बहुत बड़ी समस्या अब जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को नहरबंदी अवधि में वृद्धि के मद्देनजर कायलाना
रॉ वाटर पंपिंग स्टेशन और कायलाना फिल्टर स्टेशन का अवलोकन किया। उन्होंने वहां संबंधित अधिकारियों से इसके संचालन और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ एडीएम तृतीय श्री हेमेंद्र नागर और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। लाइन में पड़ा हुआ पानी हम लोग भेज देते हैं, तो हमने ये सिस्टम अपनी बार ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ से स्पीड कम कर रहे हैं, पीछे हमने जाते हुए सारे एक वाल बंद करना है ताकि लाइन भरी रहेगी। तो जब सप्लाई खोलेंगे। रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत बिछा हिमल्यावाला, इसके साथ ही सोनड़ ने मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों ने प्रधान को पीड़ा सुनाई। भीषण गर्मी के चलते मनरेगा का समय बदला जाए। मनरेगा श्रमिकों का समय 6 से 1 बजे का होने से टास्क पूरा नहीं होता। प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा ने छाया और पानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बिदरखा में श्रमिकों का मेडिकल किट नहीं होने पर मेडिकल किट मंगवाया। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।